दोस्तों, फ्यूचर ऑनलाइन ट्यूटर के फ्री ट्यूटोरियल चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, पाइथन की इस वीडियो में मैं आपको फंक्शंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। मैंने पिछली वीडियो में फंक्शंस के बारे में बताया था कि किस तरह से आप फंक्शन को डिफ़ाइन कर सकते हैं, फंक्शन को पाइथन में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी बातें बताई थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, उसे ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर आके फंक्शंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। इसमें फ़ंक्शन के बारे में मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा कि फ़ंक्शन को किस किस तरीके से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम आपको फ़ंक्शन को स्ट्रिंग के साथ में पहले यूज़ करके दिखाते हैं। एक एग्जांपल लिखते हैं, डिफाइन फंक्शन एंड टेक पैरामीटर एज ए नेम। ठीक है, पैरामीटर में हम नेम लेंगे और हमें रिटर्न होना चाहिए लास्ट कैरेक्टर ऑफ द नेम। ठीक है, अब समझ लेते हैं सवाल क्या है। सवाल ये है कि हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे और पैरामीटर में नेम लेंगे। ठीक है, नेम नाम का वेरिएबल लेंगे एंड टेक लास्ट कैरेक्टर ऑफ द नेम। ठीक है, और उस नाम का लास्ट कैरेक्टर हमको रिटर्न कराना है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ चलिए देखते हैं। तो मैंने आपको बता रखा है कि फंक्शन को कैसे डिफाइन करना है। डेफ कीवर्ड से हमें डिफाइन करना है, डेफ, और लास्ट कैरेक्टर में डिफाइन करना है। तो हम ले लेते हैं लास्ट कैर नाम का एक फंक्शन हो गया। ठीक, फंक्शन का नाम हो गया लास्ट कैर और हमने जो पैरामीटर पास किया उसका नाम हो गया नेम। ठीक है, अब देखिए रिटर्न हमें करना है, ये होगी। ठीक है, रिटर्न हमें करना है नेम और उसका लास्ट कैरेक्टर शुरुआत की है पाइथन की पिछली वीडियो में बता रखा है कि अगर लास्ट कैरेक्टर लास्ट से आपको कैरेक्टर चाहिए तो -1 लिख देंगे तो लास्ट कैरेक्टर आपको मिल जाता है। ठीक है, अगर 0 से नंबर देते हैं, 0 देंगे, 1 देंगे या 2 देंगे तो 0 पे पहला कैरेक्टर मिलेगा, 1 पे दूसरा कैरेक्टर मिलेगा, 3 पे तीसरा कैरेक्टर मिलेगा। ठीक है, 2 पे तीसरा कैरेक्टर मिलेगा एंड 3 पे चौथा कैरेक्टर मिलेगा। ठीक है, तो अगर -1 देंगे तो ये जो कैरेक्टर गिनता है वो बैक से गिनता है। ठीक है, नाम के बैक से, मतलब जैसे कैरेक्टर एक नाम है तो ये R जो होगा, R की वैल्यू -1 होगी। आपको पिछली वीडियो में इसी तरह से मैंने समझाया है। अगर आपको देखनी है वो वीडियो तो उसका भी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब मैंने रिटर्न करवा दिया कि नेम हमें लास्ट कैरेक्टर मिलना चाहिए। ठीक है, अब हमको मेरा काम हो चुका है। सिंपली हमें कॉल करना है अपने लास्ट कैरेक्टर जो हमने बना रखा है, लास्ट कैर नाम का फंक्शन, उसे कॉल करना है। कॉल कर लिया। अब इसके अंदर एक नाम दे देते, राहुल। ठीक है, राहुल नाम दे दिया। लेकिन अगर अब अभी हम इसको प्रिंट कराना चाहें टर्मिनल पर, लेकिन ये प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमने आपको इसकी पिछली वीडियो में रिटर्न और प्रिंट के बारे में डिफरेंस बताया था कि रिटर्न सिर्फ वैल्यू होल्ड करता है, शो नहीं करता। ठीक है, तो इसने वैल्यू होल्ड कर ली है लेकिन शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने इसको प्रिंट नहीं कराया है। ठीक है, पहले हम इसको ऐसे ही देख लेते हैं। पाइथन और प्रोग्राम का नाम प्रैक्टिस अंडरस्कोर फंक्शन डॉट py। तो देखिए हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं है। ठीक है, तो अभी हम इसको क्या करते हैं, इसी को हम प्रिंट करा देते हैं। इसको प्रिंट करा दिया। ठीक है, यही वाला जो फंक्शन है इसको प्रिंट करा दिया। अब देखते हैं हमारे पास क्या मिलता है। तो देखिए जो लास्ट कैरेक्टर है इसका L है। ठीक है, अब देखिए L और 1 में डिफरेंस नहीं मिल रहा है हमें, तो हम क्या करते हैं, इसका नाम थोड़ा चेंज कर देते हैं और नाम कर देते हैं शाहनवाज। ठीक है, तो देखिए ये देखिए लास्ट कैरेक्टर हमें Z मिल चुका है। ठीक है, लास्ट कैरेक्टर Z मिल चुका है। अब हमें सेकेंड लास्ट चाहिए तो सेकेंड लास्ट में हम -2 कर देंगे। ठीक है, जो भी आपको चाहिए वो आप कर दीजिए। तो देखिए A मिल चुका है। ठीक है, ठीक है, अगर थर्ड कैरेक्टर चाहिए लास्ट से यानी पीछे से तो आप -3 कर दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए
आपको W मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था फंक्शन आपका कैरेक्टर प्रिंट, लास्ट कैरेक्टर प्रिंट कराने का। ठीक है, आप इसको कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप जहाँ भी चाहें कॉल कर सकते हैं। वो तो आपको पिछली वीडियो में मैंने बता ही रखा है कि फंक्शन बनाकर उसको कॉल कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली स्ट्रिंग के साथ में कैसे काम करेंगे, हम फंक्शन को काम में लेंगे। तो ये था। तो इसको हम कमेंट आउट करते हैं और दूसरी चीज़ें बताते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम एक चीज़ और देख लेते हैं, हम इसमें एक चीज़ हम इसका कमेंट हटाते हैं। अगर मान लीजिए आप पैरामीटर में, ये जो पैरामीटर हमने नाम पैरामीटर जो ये नेम है, इसका आर्गुमेंट हम स्ट्रिंग ना दें और अगर नंबर दे दें, कोई मान लीजिए 9 नंबर दे दिया हमने और यहाँ पे कैरेक्टर हमें लास्ट ही प्रिंट कराना है, तो देखिए क्या होगा, तो एक एरर आएगी। ये देखिए एरर आ गई। ठीक है, एरर टाइप क्या है, INT ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि जिस काम के लिए हमने, ये समझ लीजिए जो फंक्शन है जिस काम के लिए हमने डिफाइन किया है, जैसे कि मान लीजिए हमने कैरेक्टर और स्ट्रिंग के लिए डिफाइन किया है, तो उसमें कैरेक्टर या स्ट्रिंग ही देना चाहिए। ठीक है, देना पड़ेगा। इस इंटीजर वैल्यू ये नहीं लेगा। ठीक है, तो हमने अगर 9 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया तो ये ले लेगा। ठीक है, तब कोई एरर नहीं आएगी। तो हमें 9 प्रिंट होके मिल चुका है। इसमें हम और नंबर अगर कर देते हैं तो हमें अभी 6 प्रिंट होके मिलेगा, क्योंकि लास्ट कैरेक्टर 6 है। ठीक है, अभी ये स्ट्रिंग बन चुका है। ठीक है, ये देखिए। और अगर हम सिर्फ नंबर देंगे यानी स्ट्रिंग फॉर्म में नहीं देंगे तो हमें एरर मिलेगी। तो ये भी समझ में आ गया होगा आपके, क्योंकि बहुत आसान है, कोई हार्ड हैंड फास्ट रूल नहीं है। इसको हम शहनवाजी कर देते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड। अब हम देखते हैं कि फंक्शन को हम किस किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं पाइथन में। ठीक है, किन किन तरीकों से। तो एक एग्जांपल और लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए डिफाइन फंक्शन एंड चेक ऑड इवन। ठीक है, ऑड इवन हमको प्रिंट कराना है। ठीक है, ये सब आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये जितना भी हम इस पे लिखते हैं ये आप नोट करते चला करिए। डिफाइन फंक्शन एंड चेक ऑड एंड इवन। ठीक है, हम एक फंक्शन बनाएंगे और जिसमें हम रिटर्न कराएंगे ऑड और इवन। ठीक है, तो सेम वही काम करेंगे। डिफाइन करने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज करेंगे और ऑड इवन का फंक्शन हमें बनाना है, तो ऑड इवन कर देते हैं। ठीक है, और इसमें एक वेरिएबल ले लेते हैं, पैरामीटर पास करते हैं नम नाम का। ठीक है, नम नाम का एक ही पैरामीटर हमने पास किया है। क्यों? क्योंकि हम एक नंबर देंगे और कंप्यूटर से पूछेंगे बताइए कि ये ऑड है कि इवन है। ठीक है, तो सिंपली इसको हमने बंद कर दिया और उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं एक कंडीशन लगाते हैं, इफ नम mod 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर को हम मॉडलो करेंगे, यानी नंबर का रिमाइंडर निकालेंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड करके अगर उसका रिमाइंडर 0 आएगा, मॉडलो का मतलब होता है रिमाइंडर निकालना। ठीक है, या डिवाइड करना, जो भी कह सकते हैं हम, कि अगर उसका रिमाइंडर 0 आएगा तो इसका मतलब वो नंबर इवन है। ठीक है, सिंपल यही है, इवन है। और अदरवाइज अगर नंबर जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया तो इसका मतलब है कि नंबर ऑड है। तो इसमें हम कर देते हैं रिटर्न इवन। ठीक है, नंबर इवन है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होना चाहिए, एल्स में हम लिख देंगे रिटर्न ऑड। ठीक है, नंबर ऑड है। अब इसको हमें प्रिंट कराना है, यूज़र को दिखाना है कि नंबर इवन है कि ऑड है, तो उसके लिए हमें इस फंक्शन को कॉल करना होगा। ठीक है, इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं यहाँ पर ऑड इवन, और इसके अंदर एक आर्गुमेंट पास करते हैं। ठीक है, आर्गुमेंट पास करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने नंबर दे दिया 5। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट टर्मिनल पर आते हैं, इसको रन करके देखते हैं, क्लियर करते हैं इसे। ये देखिए नंबर हमें मिल चुका है ऑड।
ठीक है, क्योंकि नंबर हमने यहाँ पे ऑड इनपुट किया है और आर्गुमेंट पास किया। जब ये आर्गुमेंट इसमें जाएगा, इस नंबर में स्टोर होगा, यानी एज ए पैरामीटर स्टोर होगा, फिर ये नंबर चेक करेगा, मॉडलो करेगा, 2 से डिवाइड करेगा 5 को, तो 0 नहीं आएगा। जब 0 नहीं आएगा तो ये वाली कंडीशन तो चलेगी ही नहीं, तो ये एल्स पे आ जाएगा। ठीक है, जब एल्स पे आ जाएगा तो देखेगा कि ये नंबर एल्स पे आ जाएगा और ऑड प्रिंट कर देगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हम इसमें नंबर दे देते हैं इवन, इसमें दे देते हैं 8, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा और हमें रिमाइंडर 0 मिल जाएगा और इवन प्रिंट होके हमें मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है, कोई बहुत ही ज़्यादा मैंने बहुत ही हार्ड प्रोग्राम नहीं कराया है, बहुत आसान सा है, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसी प्रोग्राम को हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हम मान लीजिए नीचे आते हैं, इसको बंद करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं, इसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं और ऑड इवन ही इसका नाम रख देते हैं और इसके अंदर पैरामीटर पास करते हैं नम नाम का, फिर लिखते हैं इफ नंबर मॉडलो 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर नंबर मॉडलो 2 इक्वल्स टू 0 है तो हम रिटर्न में हमें मिलना चाहिए सेम वही इवन, और एल्स, इस बार हम एल्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर इतना समझदार है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये चलेगी, अदरवाइज जो दूसरी कंडीशन है वो तो चलनी ही है। एल्स, बार बार इसको एल्स देने की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आके डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे, रिटर्न ऑड। ठीक है, इस तरह से, मतलब एक डिफाइन कर दिया नंबर बिल्कुल सेम ऊपर की तरह, फिर उसमें एक इफ कंडीशन चलाई कि नंबर मॉडलो 2 इक्वल टू 0, अगर ये डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर 0 आता है तो रिटर्न में हमें इवन मिलना चाहिए, अदरवाइज जो नीचे वाला जो रिटर्न है वो तो होना ही चाहिए, इसमें हम एल्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, जैसे इसमें हमने एल्स लगाया है तो इस तरह से इसमें एल्स नहीं लगाएंगे, इसको हम कॉमेंट कर देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम इसे एक बार रन करते हैं, इसको हम प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट ऑड इवन, और इसके अंदर हम एक आर्गुमेंट पास करते हैं। ठीक है, आर्गुमेंट हमने पास किया, हाँ मान लीजिए 10। ठीक है, 10 पास करते हैं और इसको रन करते हैं, देखिएगा क्लियर। अब इसके बाद इसको रन करते हैं, एक मिनट, सॉरी, रिटर्न की स्पेलिंग गलत है, RETU, रिटर्न, हाँ अब सही है। इसको फिर से रन करते हैं, अच्छा आउटसाइड फंक्शन के बाहर चला गया ये, इसलिए इसको थोड़ा सा हाँ यहाँ पे रखेंगे, फंक्शन के बाहर नहीं होना चाहिए। ये देखिए इवन प्रिंट होके आ चुका है। ठीक है, तो आपने देखा कि हमें एल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, एल्स हम लगाएं या ना लगाएं, वो कंप्यूटर इतना जो टर्मिनल होता है वो समझदार होता है कि वो समझ जाता है कि इफ़ कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ये प्रिंट हो जाएगा, और अगर नहीं ट्रू हुई तो नीचे वाला प्रिंट होगा। ठीक, अभी तो हमने इवन आपको दिखाया है, यहाँ पे देखिए इवन दिखाया है आउटपुट में, लेकिन अगर ऑड भी आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑड भी कर देते हैं। मान लीजिए 7 हमने यहाँ पे लिख दिया, और 7 लिखने के बाद अब देखिए यहाँ पे ऑड प्रिंट होता है या नहीं, तो देखिए ऑड भी प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका था फंक्शन को डिफाइन करके उसको यूज़ करने का, किस तरह से आप रिटर्न में यूज़ कर सकते हैं, एल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये था दूसरा तरीका, इसको भी कमेंट कर देते हैं। और एक तरीका और देखते हैं, बूलियन वैल्यूज आपने पढ़ी होंगी। बूलियन वैल्यूज बेसिकली होती हैं, बूलियन वैल्यूज जो होती हैं वो होती हैं ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू होगी या फॉल्स होगी, इसे हम बूलियन वैल्यू को बोलते हैं। बूलियन वैल्यू में अगर हम चाहें इस सेम प्रोग्राम के आउटपुट को निकालने के लिए, तो इसी तरह हम इसको क्या करेंगे, डेफ नाम का कीवर्ड लेंगे जिसे हम डिफाइन करते हैं, इसको हम ऑड इवन चलाएंगे, ऑड इवन,
फिर इसमें हम नंबर ले लेंगे, ठीक है। जहाँ पे आपको समझ ना आए वहाँ पे आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वो लाइन फिर से समझा दूंगा, अलग से आपको ईमेल कर दूंगा, अपना ईमेल दे दीजिएगा। फिर हम सेम प्रोग्राम चलाएंगे, इफ़ num modulo 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। रिटर्न में हमें मिलना चाहिए, ट्रू, ठीक है। ट्रू का टी कैपिटल रखिएगा, और एल्स में आप यहाँ पे एल्स लिखिए, एल्स में रिटर्न में फॉल्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये है कि अगर नंबर इवन है तो हमें ट्रू मिल जाए, और अगर नंबर ऑड है तो हमें फॉल्स मिल जाए, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर हम इसमें ऑड इवन नहीं, हम इसमें सिर्फ इवन चेक कराते हैं, जैसे लिख देते हैं इज इवन, क्या ये इवन है, अगर इवन है तो ट्रू और इवन नहीं है तो फॉल्स, ठीक है। सिर्फ इवन चेक कराएंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं और कॉल कर लेते हैं किसको, इज इवन नाम के फंक्शन को, और इसमें एक वैल्यू पास करते हैं एज ए पैरामीटर, ठीक है। इस नम की वैल्यू पास करते हैं, मान लीजिए हमने डाल दिया 4, ठीक है। ये एक इवन नंबर है, आपको पता ही है, लेकिन इसको प्रिंट कराते हैं तो देखिए ट्रू आ चुका है, ठीक है। ट्रू इसलिए आ चुका है क्योंकि नंबर इवन है, हम इवन चेक करा रहे थे इसलिए इवन है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे हम 5 दे देते हैं, ठीक है, 5 एक ऑड नंबर है, तो अगर हम अब इसे प्रिंट कराएंगे तो देखिए फॉल्स आया है, ठीक है, क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है इसलिए ये फॉल्स आया है। तो ये था फंक्शन को बूलियन के साथ में कैसे यूज़ कर सकते हैं, बूलियन वैल्यूज जिसमें ट्रू और फॉल्स ही वैल्यू हमें मिलती है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दीजिए, इसको भी मैं अलग से आपको ईमेल कर दूंगा, ठीक है, अलग से दूसरे प्रोग्राम के थ्रू ईमेल कर दूंगा, ईमेल भी आप नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। अब हम इसमें देख सकते हैं, अच्छा इसको हम जैसे ये वाला तरीका हमने बताया बिना एल्स के वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे, अगर आप एल्स नहीं लगाएंगे तो भी ये प्रोग्राम आपका काम करेगा। जैसे मान लीजिए एल्स हम हटा देते हैं इसमें से, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। अब देखिए हम इसको रन कराते हैं, ये देखिए फिर भी हमें फॉल्स मिल रहा है, ठीक है। तो एल्स की ज़रूरत नहीं होती, हमें बस ये बताने की ज़रूरत होती है कि आपको क्या क्या रिटर्न चाहिए, ठीक है। इफ़ कंडीशन अगर ट्रू है तो ये हमको मिल जाना चाहिए रिटर्न में ट्रू, और अगर इफ़ कंडीशन ट्रू नहीं है, जो कंडीशन है अगर 0 नहीं मिल रहा है तो फॉल्स हो जाना चाहिए, ठीक है। बस इतनी सी बात है। अगर मान लीजिए हम इसमें इवन नंबर दे देंगे तो ये ट्रू प्रिंट कराने लगेगा, देखिए ट्रू आ गया, ठीक है। तो आप एल्स के साथ में भी आपने बूलियन देख लिया, एल्स के बिना भी आपने बूलियन वैल्यूज को देख लिया, किस तरह से आप प्रिंट कराते हैं, ठीक है। अब इसे हम कमेंट करते हैं। तो अब हम देखते हैं फंक्शन को डिफाइन करने का, और उसमें जो रिटर्न है वो बहुत छोटे मेथड, सबसे छोटा मेथड हम देखते हैं कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे डिफाइन किया इसी नंबर को इज इवन, ठीक है, हमको सिर्फ इवन चेक कराना है, ठीक है, इज इवन। इसको और छोटा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन हमने आपको इतने तरीके बताए हैं, इन तरीकों में जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो एल्स के साथ में, चाहे तो बिना एल्स के साथ में, ठीक है। तो जो भी आपको अच्छा लगे, जो हम ये लास्ट तरीका बताने जा रहे हैं इवन का, ये लास्ट है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो आपको अच्छा लगे। लेंदी मेथड अच्छा लगता है तो लेंदी यूज़ कीजिए, और शॉर्ट मेथड अच्छा लगता है तो शॉर्ट मेथड यूज़ कीजिए, ठीक है। ये सबसे शॉर्ट है रिटर्न, ठीक है। डायरेक्ट हम रिटर्न कराते हैं, रिटर्न की फिर स्पेलिंग कराते हैं, रिटर्न नंबर मॉडलो 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। बस ये हो गया, ये हो गया। अब इसमें क्या है कि हमने, आपको मालूम, फंक्शन डिफाइन कर दिया, उसमें पैरामीटर पास कर दिया और रिटर्न करा लिया यहीं पर। इसमें हमने इफ़ कंडीशन भी हटा दी, इफ़ कंडीशन जो थी वो हटा दी, बस हमने कर दिया रिटर्न नम
मॉडलो 2 इक्वल्स टू 0। अगर हमें ये कंडीशन, ये जो कंप्यूटर है, टर्मिनल है, वो ये समझता है कि ये एक कंडीशन ही दी है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कोई इस मैथ का जो है फॉर्मूला लिखते हैं तो कंप्यूटर समझ जाता है कि मैथ का हमको इसका सोल्यूशन करना है, ठीक है। तो इसमें इफ कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने रिटर्न करा दिया कि रिटर्न में इसका सोल्यूशन होना चाहिए। सिर्फ रिटर्न कराया कि इस जो ये हमने ये दिया है फॉर्मूला नम डिवाइड मॉडलो 2 इक्वल टू 0, यानी ये समझ गया कि हमको इसको डिवाइड करके नंबर को रिमाइंडर में 0 लाना है, ठीक है। तो बस डायरेक्टली हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें इसको कॉल कर लेना है इवन, और इसमें हमें एक नंबर दे देना है, ठीक है। नंबर हम दे देते हैं 16 इस बार, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमको इसको यूज़र को प्रिंट करवाना है। ऐसे तो वैल्यू आपको शो नहीं होगी, लेकिन अगर हम प्रिंट कराते हैं इस वैल्यू को तो देखिए, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट कराते हैं, क्लियर, इसको थोड़ा सा, हाँ। अब इसको प्रिंट कराने, ठीक है, तो आपको ट्रू वैल्यू मिल चुकी है। हाँ, ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि इसमें जो वैल्यू मिलेगी वो हमेशा ट्रू या फॉल्स में ही मिलेगी। मैं ये बताना भूल गया था आपको, ट्रू या फॉल्स में ही मिलेगी, ठीक है। तो इसमें देखिए, जब 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा, ठीक है, आपको पता है। और इसमें ट्रू या फॉल्स आएगी। अब मान लीजिए हम यहाँ पे 16 की जगह 17 कर देते हैं तो ये वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। ये सबसे छोटा मेथड है, ठीक है। हमको सिर्फ इवन और चेक कराना है इसमें। तो अगर नंबर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो रिटर्न में हमें ट्रू मिल जाएगा, और ये कंडीशन फॉल्स होती है तो रिटर्न में हमें फॉल्स मिल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा बड़ा मेथड हमें नहीं लिखना है कि रिटर्न अगर ये कंडीशन सही हो तो ये रिटर्न में मिले, और ये कंडीशन फॉल्स हो तो ये रिटर्न में मिले, ठीक है। तो एक ही लाइन में समझ जाएगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, सही है, तो ट्रू मिल जाए, और अगर यही कंडीशन गलत है तो हमें फॉल्स मिल जाए, फॉल्स बता देगा, ठीक है। तो टर्मिनल समझदार है, टर्मिनल समझदार होता जा रहा है दिन पर दिन, और हमें आंसर प्रोवाइड कर रहा है छोटे से छोटे, यानी कम लाइन ऑफ कोड्स में। इसका मोटिव ये होता है कि जितना कम लाइन्स ऑफ कोड होंगे उतने ही इफेक्टिव, उतना ही अच्छा प्रोग्राम बनता है, ठीक है। तो ये था कि आप फंक्शन को कितने तरह से यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी तो ये बहुत ही छोटा मेथड मैं बता रहा हूँ आपको, और अगर आप और भी लेंदी मेथड सीखना चाहते हैं तो इस पाइथन सीरीज़ के साथ बने रहिए। मैं आगे आने वाली वीडियो में और बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाऊँगा और सारी चीज़ों को मैशअप करूँगा, ठीक है, इसको मिक्सअप करूँगा, तब आपको चीज़ें समझ में, क्योंकि ये अभी आप शुरुआत है, अभी चीज़ें आप सीख रहे हैं कैसे यूज़ होता है। जब हम इसका इम्प्लीमेंट करेंगे इन सारी चीज़ों का तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब एक बात और मेरे ध्यान में आ रही है, वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप एक फंक्शन बनाते हैं, उसमें पैरामीटर ना दें तब क्या होगा, ठीक है। आपके दिमाग में आई होगी बात, नहीं आई है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे लिख देते हैं फंक्शन विदाउट पैरामीटर, ठीक है। अगर पैरामीटर ना दें तो क्या होगा, तो एक चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमने फंक्शन डिफाइन किया, एक फंक्शन डिफाइन किया सॉन्ग नाम का, ठीक है, सॉन्ग नाम का फंक्शन डिफाइन किया, और इसके अंदर हम कोई पैरामीटर नहीं दे रहे, ठीक है, कोई पैरामीटर नहीं देंगे हम, ठीक है। और रिटर्न में हम करा देते हैं कोई सॉन्ग का नाम हम डाल देते हैं, जैसे मान लीजिए दिल दीवाना, ये कोई सॉन्ग होगा, तो मैंने ऐसे डाल दिया रेंडमली, मुझे कोई ध्यान नहीं आ रहा था, यही मैंने डाल दिया। अब देखिए इसको अगर हम प्रिंट कराते हैं, ठीक है, सॉन्ग नाम का फंक्शन हमने कॉल कर लिया, यहाँ पे कॉल करने से काम चलेगा नहीं, यूज़र को दिखेगा नहीं, तो हम इसको प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट करा दिया। अब देखिए क्या ये हमें कुछ रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा, करना चाहिए। देखिए दिल दीवाना हमें रिटर्न हो रहा है,
तो इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं फंक्शन विदाउट पैरामीटर। ठीक है, हमने कोई पैरामीटर नहीं दिया, लेकिन रिटर्न में हमें जो हमने प्रिंट कराया है वो मिल रहा है। ठीक है, तो फंक्शन में ज़रूरी नहीं कि आप कोई पैरामीटर पास करें, उसका आर्ग्यूमेंट दें तो ही आपको रिटर्न में मिलेगा। तो आप बिना रिटर्न के, मतलब बिना उसके भी पैरामीटर के भी आप फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी यूज़ होता है, वो भी आने वाली कुछ वीडियोस में आपको पता चलेगा कि बिना पैरामीटर फंक्शन का यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है, अपने प्रोग्राम में या अपने गेम में कैसे यूज़ कर सकते हैं उसे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये फंक्शन की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डाउट अगर कोई है तो उसे नीचे कमेंट में आप बता दीजिए, उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।